औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए जॉब के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी बताने लगे हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर्स डिग्री कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर डिग्री कर चुके हैं या फ्रेश बीएस किया है और जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, या इनकी तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं कि जी हमने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो इनके लिए कॉलेजेस में पंजाब भर के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें लेक्चरर के तौर पर पढ़ाने का मौका उनको मिल रहा है। गवर्नमेंट हर साल जो है वो CTAs जो है वो उनकी जॉब्स के लिए ऑफ़र करती है, उनके लिए जिन्होंने मास्टर डिग्री कर ली है या BS किया है, ठीक है, वो मौका दोबारा आ गया है, जो कि CTAs कॉलेज, इसका मतलब होता है कॉलेज टीचर इंटर्नीज़, उनकी जॉब होती है ये। अब इस जॉब को हासिल करने के लिए उम्मीदवार परेशान होते हैं कि जी इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाए, इसकी असामियों या सीटों का पता कैसे चलता है, इसका मेरिट कैसे बनता है। ये तमाम बातें हम आपसे इस एक वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को इसलिए आपने गौर से सुनना है, ठीक है, ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए और इसके बाद किसी किस्म का सवाल भी बाकी नहीं रहेगा आपको जब आप ये सुन लेंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन आपकी बाकी नहीं रहेगी। तो किस तरीके से आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये तमाम बातें आपको बताएंगे, ठीक है। तो जी आपको बताते हैं इसके अब नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये देखें, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है 1 अक्टूबर 2024 का, 1 अक्टूबर 2024 का। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस को भेजा है कि जिस कॉलेज में लेक्चरर की असामी खाली है या सीट है, तो उम्मीदवार इस सब्जेक्ट की सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर किसी कॉलेज में इस्लामियात की सीट खाली है किसी लेक्चरर की या कोई भी प्रोफेसर्स की, तो उसमें वहाँ पे एक सीट अवेलेबल होगी। वहाँ पे परमानेंट तौर पे कोई नहीं काम कर रहा कोई लेक्चरर या प्रोफेसर्स, तो उसके लिए CTI उसकी खाली असामी को, उसकी जगह को फिल करने के लिए CTAs के लिए जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंसमेंट की है कि CTAs भर्ती कर सकते हैं उसकी असामी को पूरा करने के लिए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बारे में भी आपको मज़ीद तफसील से बताएंगे। हर कॉलेज में कोई ना कोई सब्जेक्ट की सीट खाली होती है या होगी, और ये सीट्स कैसे पता चलेंगी और कहाँ कहाँ पर हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखें, अनवान है CTAs जॉब के हवाले से। ये इन्होंने बताया कि जी 7354 कॉलेजेस में ये जहाँ पर जॉब आई हैं पूरे पंजाब के अंदर, और ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कम नवंबर 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक, और इसकी तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपये गवर्नमेंट आपको पे करेगी पर मंथ। एक महीने की तनख्वाह 50,000 रुपये होगी, और ये खालिस्तान कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, और ये परमानेंट जॉब नहीं होती, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई है तो वो परमानेंट ही है। तो ये इसमें बता दिया गया है कि जी ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है, जो टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। वो CTAs की जॉब्स होती हैं, ये जो अब मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, ये जॉब्स। तो इसमें जिसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया किसी का, अगर किसी स्टूडेंट का BS का या मास्टर्स उसने नहीं किया, या अगर अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब कि रिज़ल्ट अवेटेड जो स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, और सिर्फ़ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर जो उम्मीदवार हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मास्टर्स या BS मुकम्मल है, कम अज़ कम, मतलब कि आपने इससे कम अगर किसी की क्वालिफ़िकेशन है वो अप्लाई नहीं कर सकता। इससे कम एजुकेशन अगर होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें अगर किसी ने B.Ed भी किया हुआ है तो वो भी
अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और इसमें किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने के लिए कि आपने एक्सपीरियंस हासिल किया हो तो आप अप्लाई करें, ये नहीं है बिल्कुल। आप एक्सपीरियंस के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जी इसके क्वालिफ़िकेशन के नंबर्स टोटल जो है वो 85 हैं, ठीक है। और इंटरव्यू के नंबर सिर्फ 5 होते हैं। मतलब अगर आपने हायर क्वालिफ़िकेशन हासिल की है, मतलब मैक्सिमम आपने पीएचडी कर ली है, तो 95 मार्क्स तक जो है ना वो आपके क्वालिफ़िकेशन मार्क्स होते हैं और सिर्फ 5 नंबर जो होते हैं वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। इसलिए इसमें सिफारिश वाला कोई सीन ही नहीं होता और ये प्योर मेरिट पर होता है ये काम। क्वालिफ़िकेशन में अगर आपका सीजीपीए अच्छा है तो आप इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके सिलेक्ट होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए आपको बताया कि ये टोटली क्वालिफ़िकेशन बेस्ड जॉब है, ठीक है। अगर आप पोजीशन होल्डर हैं तो आपके 5 नंबर आपके ये पक्के मज़ीद जो हैं ये 5 नंबर भी आपको मिल जाएंगे। मास्टर से अबव आपकी डिग्री है तो 5 नंबर इसके हैं, और अगर आपने मैक्सिमम पीएचडी की हुई है तो 5 नंबर। ये टोटल आपके 95 मार्क्स बन जाते हैं। तो जैसे आपको पहले बताया कि इसकी 50,000 पे है पर मंथ, 50,000 रुपया तनख्वाह है। इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है कि आपकी एज कितनी हो। और छुट्टियां जो हैं इसमें आप पूरे महीने में सिर्फ 2 छुट्टियां कर सकते हैं। और टीएडीए इसमें नहीं होता, आपको नहीं मिलता टीएडीए किसी भी किस्म का। 6 महीने तक आपको तनख्वाह मिलेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट इसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये नॉन ट्रांसफ़रेबल आपकी ये सीट होगी जहां आप ज्वाइन करेंगे इसी कॉलेज में ही 6 माह तक आप जो है वो पढ़ाएंगे रहेंगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कहीं आपने पढ़ाया है या आप पहले सीटीआई आप सेलेक्ट हुए हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है एक्सपीरियंस का, तो वो आप साथ लगा दें को ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसके नंबर कोई नहीं होते। ये सिर्फ यही आपने ये बताना होता है कि मैं पहले भी सिलेक्ट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो उनको पता चलता है जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि जी ये इसमें कोई बात है जिसकी वजह से ये पहले सेलेक्ट हुए हैं तो इसमें इसको चांस देना चाहिए। ये एक प्लस पॉइंट है मतलब। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसके नंबर कोई नहीं होते। सिर्फ इंटरव्यू बेस पे अगर किसकी हायर क्वालिफिकेशन है तो वो पीएचडी है तो उसके 95 तो पक्के हैं। अगर उससे कोई कम है तो फिर उसको इंटरव्यू में 5 नंबर पूरे लेने होंगे। अगर पीएचडी तो 95 तो उसके पहले हैं। अगर वो इंटरव्यू में 1 या 2 नंबर मज़ीद ले ले तो वो 95 से आगे बढ़ जाएंगे। और जिसका एमफिल है वो अगर इंटरव्यू में 1 नंबर या 2 नंबर वो भी ले ले तो लेकिन वो पीएचडी का मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के हवाले से मैंने बात की है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करने या सिलेक्शन का तरीकाकार क्या है कि आप सिलेक्ट कैसे होंगे या प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया है कि ई पोर्टल के थ्रू या उसके ज़रिए आप कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन अभी चूंकि इसका नाम नहीं बताया गया कि कौन सी वेबसाइट पर आपने अप्लाई करना है। लेकिन उम्मीद है कि चंद दिन तक आपको बता देंगे गवर्नमेंट वाले, या कोई ऐसा नोटिस आएगा तो वो आपको आगाह कर देंगे किस साइट पर आपको सीटों का पता चल सकेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आप उसका इंतज़ार करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आप ऐसा करें कि आपके घर के करीब या आपके इलाके में कोई कॉलेज है तो वहाँ पर आप जाकर भी पता कर सकते हैं विज़िट करके, या उनके नोटिस बोर्ड पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सीट है और कौन कौन से सब्जेक्ट में सीट है। या उनके मेन गेट पे वहाँ पे भी कॉलेज लगा देंगे कि कौन कौन सी सीट है और कितनी सीटें हैं हमारे पास और किस किस में कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन सी सीट है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें उस नोटिस में बता दी जाएंगी और वहाँ पे अवेज़ा होंगी। ये हर कॉलेज ने अवेज़ा करनी ही हैं, ज़रूर करेंगे वो, और आपको वहाँ से पता चल जाएगा। आपकी वहाँ पे सीट होगी आपके मज़मून की तो आप वहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आप लाजमी अप्लाई करें इसमें, क्योंकि ये खालिस्तान मेरिट की बुनियाद पर जॉब्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका मज़मून लिस्ट में शामिल नहीं है, मतलब कि अगर आप इस्लामियात आपने मास्टर्स इस्लामियात में किया हुआ है तो आपका वहाँ पे मज़मून नहीं है, मतलब कि आपकी सीट नहीं है, तो आपकी सीट कोई क्रिएट नहीं करवा सकता वहाँ पे, ठीक है। और अगर आपने वहाँ पे पंजाब में जहाँ, लेकिन आप ये कि जहाँ पे भी चाहें पंजाब में वो अप्लाई कर सकते हैं।
पंजाब में किसी भी जगह पे, चाहे आप लाहौर में रह रहे हैं, अगर आप लाहौर से बाहर किसी पंजाब के एरिया में जाके अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका डोमिसाइल पंजाब का है, तो पंजाब में किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं अप्लाई। और इसके लिए आपको 2 अक्टूबर 2024 से 7 अक्टूबर 2024 तक अपनी दरख्वास्तें जमा करवानी होंगी। और 2 अक्टूबर को खाली सीटों की डिस्प्ले जो है वो लिस्ट वो आपको वहाँ पे अवेज़ा नज़र आ जाएंगी नोटिस बोर्ड पे या उनके गेट पे मुतलका कॉलेज के। तो ई पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुआ, अगर होगा तो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर बता देंगे और हम आपको वीडियो के ज़रिए भी आगाह कर देंगे कि इस कौन सा ई पोर्टल है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं ओपन तो उस वक्त उससे पहले आप हैंड रिटन भी दे सकते हैं एप्लीकेशन। उसके साथ आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपका CNSE, डोमिसाइल, मैट्रिक से लेके मैक्सिमम जितने भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उस तक की आपकी जो है वो कॉपीज़ लग जाएंगी, उसकी फ़ोटो कॉपीज़। ये चीज़ें आपने साथ अटैच करनी है और एक हाथ से दरख्वास्त लिखनी है कि जी प्रिंसिपल के नाम पे जो भी कॉलेज होगा कि जी मैंने यहाँ पे ये आपकी सीट खाली है तो उसके लिए अप्लाई किया है। जो भी आपने वो उसमें लिखना है वो लिख के अपनी चीज़ें अटैच कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने अटैच रहना है कि जैसे ही अगर ई पोर्टल ओपन होता है तो आपने ई पोर्टल पे लाजमी करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ई पोर्टल का बताया हुआ है। तो अभी कोई ई पोर्टल का कोई कंफर्म नहीं बताया कि कौन से पोर्टल पे जाके आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है। अगर अप्लाई वहाँ पे ओपन हो जाता है तो आपने फिर वहाँ पे ज़रूर करना है, फिर आपकी हैंड रिटन एप्लीकेशन फिर कंसिडर नहीं होगी, ये आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और अगर आपने एक से ज़्यादा मज़मून में मास्टर्स किया है या मास्टर से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन हासिल की है तो उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस होंगी, हर सीट के लिए अलग एप्लीकेशन होगी, ठीक है जी। और 12/10/2024 को एक लिस्ट लगेगी, टेंटेटिव लिस्ट, जिसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सा उम्मीदवार इंटरव्यू दे सकता है। और 13/10/2024 से 15/10/2024 तक, इस डेट तक किसी को अगर कोई शिकायत होगी कि मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है, जिसमें इंटरव्यू वाले स्टूडेंट उम्मीदवारों के लिस्ट में नहीं है, तो वो अपने शिकायत कर सकता है इस डेट तक, ठीक है। और इसके बाद फ़ाइनल लिस्ट जो है वो 17/10/2024 को नोटिस बोर्ड पर अवेज़ा कर दी जाएगी। इसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू आ जाएगी, 18/10/2024 से 22/10/2024 तक इंटरव्यू होंगे। और जो कामयाब उम्मीदवार होंगे उनकी लिस्ट 24/10/2024 को नोटिस बोर्ड पर अवेज़ा की जाएगी। अगर इंटरव्यू में भी किसी को कोई शिकायत है तो वो इस दौरान 24 से 28 अक्टूबर तक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके बाद फ़ाइनल लिस्ट लगा दी जाएगी, वो 30 अक्टूबर 2024 को लगाई जाएगी, 30/10/2024 को। फिर उम्मीदवार को जो है वो 1 नवंबर 2024 को ज्वाइनिंग करनी होगी। वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें बताया जाएगा कि जी मेरी सिलेक्शन हुई है तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन करने की इजाज़त दी जाए। फिर आगे ये मेरिट फार्मूला आ गया। ये मेरिट कैसे बनता है फार्मूला, ये उसमें बताया गया जी कि जी आपकी सिलेक्शन के लिए एनुअल सिस्टम है, आपका सेमेस्टर सिस्टम है, 80%, 70% या 60% हैं, इसके कितने नंबर होंगे, इंटर के कितने नंबर हैं, बैचलर्स के कितने नंबर हैं, MPhil PhD पोजीशन होल्डर के, और ये सारे बताए गए हैं। मैट्रिक के नंबर कितने हैं, ये सारे बताई गई हैं चीज़ें। BS का CGP कितना होगा तो कितने नंबर होंगे, ये सारी चीज़ें ये देखें, ये फार्मूला बताया गया है। इसमें आप इसको चेक करें, इसको नोट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि मैं इस वक्त कौन सी स्टेज पे हूँ। आपको मेरिट बनने से पहले ही पता होगा कि जी मेरी अभी स्टेज कौन सी है, मैं कहाँ पे हूँ इस वक्त, कितने नंबर पे हूँ, वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें ओपनली हैं, इसलिए आपको बताइए खालिस्तान मेरिट पे है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें ताकि आप जो है वो इंटरव्यू से पहले ही आपको पता होगा कि मेरे इतने नंबर आप बन रहे हैं और इंटरव्यू के में कितने नंबर होंगे तो आपके कितने नंबर टोटल बनेंगे। तो ये उम्मीदवार जितने भी हैं और नए आने वाले व्यूवर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये एक दूसरे से शेयर करें। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी, तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से ये आपके लिए वीडियो बनाई है और ये बड़ी ऑथेंटिक किस्म की एक वीडियो है और आप लोगों के लिए जो है वो बड़े जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एक अच्छा मौका है। तो आप दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। इसी के साथ आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।